वेलकम बैक। आज हम बलगम की 3 वजूहात डिस्कस करेंगे और 3 वजूहात के जो हैं और डिफरेंट जो हैं वो मुख्तलिफ जो हैं उसके इलाज हैं, वो इलाज भी उनका हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये देखते हैं कि बलगम की कौन सी वजूहात है, ताकि आप समझ सकें कि आपको जो बलगम हो रहा है वो इन 3 वजूहात में से किस वजूहात के तहत आपको जो है ये बलगम बार बार हो रहा है। तो उसमें पहले नंबर पे जो आती है वजूहात बलगम होने की है वो गर्ड डिजीज़, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़। ये एक मादे की डिजीज़ है जिसमें स्टमक जो हमारा जो मादा है उसमें जो एसिड होता है वो रिफ्लेक्ट बैक या फ्लो बैक करता है हमारे माउथ की तरफ, जिसे हम कहते हैं एसोफेगस। हमारा जो एसोफेगस है या माउथ होता है वो डायरेक्ट कनेक्टेड होता है एसिड से। जब एसिड स्टमक से कनेक्टेड होता है, जब स्टमक से जो एसिड फ्लो बैक होगा तो हमारी जो है म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन होगी, इरिटेशन की वजह से जो है वो बलगम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। समझते हैं कि ये प्रोसेस है क्या। प्रोसेस क्या है कि कोई भी चीज़ अगर हम पानी पीते हैं या कोई खाना खाते हैं तो वो सालो इसोफिगस के थ्रू वो क्या होता है, जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं या इसोफिगस होता है वो पहले स्फिंक्टर होता है, सिकुड़ता है। जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो रिलैक्स होता है, तब वही कोई खाना या जो भी हम पी रहे हैं या कोई पानी पी रहे हैं या दूसरी चीज़ कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो पी रहे हैं तो वो जाके हमारे स्टमक में चला जाता है। देन अगेन से वो जो स्फिंक्टर है, जो मेम्ब्रेन है वो अगेन सिकुड़ जाती है, स्फिंक्टर हो जाती है। जब वो मेम्ब्रेन जो है इसोफेगस की वो प्रॉपर नमूने से सिकुड़ेगी नहीं और बंद नहीं होगी मेम्ब्रेन, तो अगेन क्या होगा, जो स्टमक का एसिड है, जो हमारे मादे का एसिड है वो हमारे मुंह की तरफ या इसोफेगस की तरफ आएगा, जो वजूहात करेगा हमारी जो है बलगम होने की। अब ये देखते हैं कि उसके गर्ड जो डिजीज़ है उसके क्या रीज़न है, गर्ड डिजीज़ क्यों होती है, गर्ड डिजीज़ होने के बाद बलगम हमें क्यों हो रहा है। तो रीज़न हम जानेंगे कि क्या है। गर्ड डिजीज़ होने के ज़्यादातर जो रीज़न है उसमें स्मोकिंग हो सकती है। स्मोकिंग में एसिड जो है वो जो स्टमक एसिड है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता, या लेट नाइट आप खाना खा रहे हैं, लेट नाइट खाना खाने से भी जो है आपकी जो एसिडिटी वगैरह के जो प्रॉब्लम हो गए ताकि फिर जाके बलगम की तरफ वो फाइनली आ जाते हैं। यार फैटी एसिड्स या फ्राइड फूड ये चीज़ें खाएंगे तो आपको ये गर्ड डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। गर्ड डिजीज़ हो जाएगी तो उसमें आपको ये स्टमक जो है वो आपकी मेम्ब्रेन की तरफ, माउथ की तरफ, एसोफेगस की तरफ आया जाएगा, जो इरिटेशन या समटाइम्स स्वेलिंग भी काज करेगा ताकि इसका ये रीज़न होता है। देन या कुछ हम ऐसी मेडिसिन लेते हैं जैसे एस्प्रिन है या अल्सर काज करवा रही होती हैं, या स्टेरॉइड्स कुछ ड्रग्स होती हैं जो अल्सर काज करवाती हैं, जो आके गर्ड डिजीज़ की तरफ वो काज करवा लेती हैं। अब जब हमारी जो है एसिड हमारे स्टमक से जो है वो अगर बाहर आ रहा है तो हमें जलन सी फील होगी, हार्ट बर्न फील होगा। तो उसमें समटाइम लोग क्या करते हैं, पेशेंट क्या करते हैं कि वो उसको रिलीव करने के लिए, एसिड को रिलीव करने के लिए एंटासिड या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मेडिसिन लेते हैं, जिससे उनको टेम्परेरी रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन वही प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या एंटासिड जो है हमारी जो स्टमक में जो एसिडिटी है उसको ख़त्म कर लेते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं, कुछ इनहिबिट कर लेते हैं, कुछ ब्लॉक कर लेते हैं। जब एसिडिक स्टमक में एसिड की कंसंट्रेशन, तेज़ाबियत अगर कम हो जाएगी, तो अगर हम कोई खाना खा रहे हैं या कुछ फैटी डाइट ले रहे हैं तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी तो उसकी वजह से हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इरिटेशन होगी। इरिटेशन होने के बाद ये बलगम हो जाता है। तो इसमें जो है अगर आपको इस कंडीशन हो तो इसमें आप जो है स्मोकिंग से परहेज़ करें, या ईटिंग लेट नाइट जो है, खाना जो है वो आप प्रॉपर टाइम पे खाएं, या फैटी एसिड या फ्राइड जो तली हुई जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल आप कम करें, या जो मेडिसिन्स हैं जो अल्सर काज करवा रही होती हैं उनसे उसकी जो है प्रॉपर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के एडवाइस से अगर आप लेंगे तो ये आपका गर्ड डिजीज़ की वजह से जो आपको बलगम हो रहा है उसकी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बलगम होने का जो दूसरा रीज़न है वो इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन में जो बैक्टीरिया भी काज करवा सकते हैं बलगम, उसमें जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से बलगम हो सकता है, या वायरल या फंगल। ये 3 जो है मेजर रीज़न होते हैं अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए जिसमें बलगम होने के। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो आपका जो बलगम है वो या तो येलो कलर का होगा या ग्रीनिश सब्ज जो कलर का वो बलगम के होने चांसेस होते हैं, या वायरल अगर फंगल दोनों में से कोई
कोई एक है तो उसमें वाइट या क्लियर जो है वो बलगम आपको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इनमें से कोई भी है अगर हो तो आप समझ जाएं कि आपको वायरल है या आपको बैक्टीरियल जो है इन्फेक्शन है। अब उसमें जो है मोस्टली जो है पोस्ट नेज़ल डिप में या उसमें जो डॉक्टर अक्सर एडवाइस करते हैं या आप खुद से भी यूज़ कर सकते हैं, सॉल्टी वाटर जो है नॉर्मल सेलाइन का या ना सेलाइन सॉल्यूशन बनाई जाती है, कंपाउंड की जाती है, वो भी उसकी इंटरनेट पे मेकिंग की प्रोसीजर अवेलेबल है। देन नॉर्मल सेलाइन नेज़ल ड्रॉप्स भी समटाइम डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि नेज़ल ड्रॉप्स भी आप यूज़ करें। कुछ उसके भी प्रोसीजर बताए जा रहे होते हैं कि आप एक नाक से अगर वो नेज़ल ड्रॉप्स अगर इंसर्ट करेंगे या सेलाइन सॉल्यूशन बनाएंगे तो दूसरे नाक की तरफ से भी वो आपकी नाक जो है जो थोड़ा आपकी जो इन्फेक्शन होगा या बलगम का जो मसला होगा उससे वो हल हो सकता है। ये है इसका बलगम होने का दूसरा रीज़न। बलगम होने का जो थर्ड रीज़न है वो है एलर्जी। अगर आपको किसी किस्म की एलर्जी है तो उसके लिए फाइंड आउट रूट काजेज़, आप उसका रूट काज देखें कि आपको जो एलर्जी हो रही है क्या वो फूड से एलर्जी तो नहीं हो रही है, बार बार एलर्जी या सेम आप फूड लेंगे तो उससे भी आपका ये बलगम का मसला जो है वो हल नहीं होगा। या आपको पॉलन या डस्ट एलर्जी तो नहीं है, समटाइम कुछ लोगों को डस्ट एलर्जी होती है या कुछ को कोल्ड एलर्जी होती है, कुछ को हॉट एलर्जी होती है, मतलब ये गर्मी सर्दी की वजह से भी या पॉलन की वजह से भी एलर्जी होती है। अगर वो रूट काज है तो उसको भी आप सॉर्ट आउट कर लें। या उसकी वजह से अगर आप जो है पॉलन से या डस्ट से है तो आप उसके लिए मास्क का आप इस्तेमाल करें, उससे भी आपको जो है ये बलगम का मसला हल हो सकता है। या देन सेकंड नंबर पे है अपनी इम्यूनिटी को जो है स्ट्रॉन्ग करें, हेल्दी फूड लें, हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करें, या जो आपके डॉक्टर के एडवाइस से अगर आप कोई मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो उनका इस्तेमाल करें, या उससे भी जो है या आप जो है फास्टिंग वगैरह करें। जैसे रमज़ान का महीना आता है तो उसमें अगर आप रोज़ा रख रहे हैं तो उससे भी आपके जो एलर्जी के जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे। या आप जो ज़्यादा से ज़्यादा खाना जो है वो नॉर्मल या पूरा खाया करें जिससे आपको मतलब अपनी सेहत मेंटेन रहे। अगर यह कुछ एलर्जी के कुछ रूट काज हैं, अगर इसको आप भी मैनेज करेंगे तो आपका जो है बलगम का मसला इससे भी हल हो सकता है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस सब तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली ड्रग इन्फो।